आज हम लोगों का ये लेक्चर नंबर 3 है। पहली बात तो मेरे भाई लेक्चर नंबर कितना है सर? 3 है। चैप्टर 2 का जो हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। चैप्टर 1 मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है ना, तो आप जाकर कर लीजिएगा। अब चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका लेक्चर नंबर आज 3 है। ठीक है मेरे भाई, तो काफी मस्त वाली बातें हैं आज भी। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे वैसे मैं बता दूं तो रूस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, रूस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई। उससे पहले आपको याद होगा पीछे वाला लेक्चर, आई होप कि आपने देखा होगा। पीछे वाला लेक्चर में हमने बताया था कि किस तरह से पुराने समय में पूंजीवादी व्यवस्था आया और कैसे कैसे लोगों ने, कार्ल मार्क्स ने कैसे कैसे कर करके है ना लोगों में समाजवाद की भावना लाया है ना। ये बात हम आपको बताए थे पीछे वाला लेक्चर में, आई होप कि देख लिए होंगे। कहानी शुरू करते हैं है ना। तो आज हम लोगों को पढ़ना है मेरे भाई रूस की क्रांति। किसका? रूस की क्रांति के बारे में सीखना है, जानना है, देखना है। वैसे तो रूस में कई एक बार क्रांति हुई थी है ना, लेकिन जो हम लोगों को मेन क्रांति देखना है या सीखना है या जानना है वो है 1917 ईस्वी के बारे में है ना। तो वही हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, वहां तक पहुंचने में समय लगेगा वैसे। और दूसरी बात मैं बता दूं दोस्त, आपको एक ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा कि रूस की क्रांति तो ठीक है 1917 ईस्वी में हुई थी, जहां के बाद से वहां पर पूरी तरह से साम्यवादी घोषणा लागू हो गया था, साम्यवादी घोषणा पत्र लागू कर दिया गया था। तो एक बिहार बोर्ड सवाल पूछता है कि सर्वप्रथम साम्यवादी घोषणा मैंने साम्यवादी का यानी एक तरह से रहने वाला, जो बोल सकते हैं ना कि सरकार ये सब आपको पता पढ़ा चुके हैं साम्यवादी का है, तो पूछेगा सर्वप्रथम साम्यवादी घोषणा किस देश में हुआ था, तो आप बताओगे रूस में हुआ था। क्या हुआ था भाई? कहां पर हुआ था? रूस में हुआ था। ठीक है, रूस में हुआ था। अब आगे की बातें करते एकदम ध्यान से सुनते चलिएगा, एकदम कान खोल लीजिए। खोलने का मतलब निकालना नहीं है, कान खोल का मतलब कि आप बढ़िया से सुनिए। तो क्रांति की हम कहानी सुनाते हैं है ना, एक है ना आओ कथा सुनाते हैं श्री राम की, वही हाल है। आओ कथा सुनाते हैं तुम्हें रूस की क्रांति की। तो देखो सबसे पहले जब बात किया जाता है क्रांति का, तो वहां से हम एक राजा का चर्चा करते हैं। ज्यादा इस राजा के बारे में जानना नहीं है, बस शुरुआती दौर में जो एक राजा थे वहां के, उनका नाम था पीटर महान। क्या नाम था मेरे भाई? पीटर महान। फर्स्ट टाइम ये वहां के राजा हुआ करते थे। कहाँ के? रूस के है ना, बहुत पहले की बात है। ठीक है भाई। इसके बाद अलेक्जेंडर द्वितीय आए। अलेक्जेंडर द्वितीय आए भाई। अलेक्जेंडर द्वितीय के बारे में एक पॉइंट याद रखना है। अलेक्जेंडर द्वितीय के बारे में एक पॉइंट ये याद रखना है, ये 1861 ईस्वी में कृषि दास प्रथा का अंत कर दिया। कृषि दास प्रथा का अंत कर दिए थे ये मेरे भाई। जो कृषि दास प्रथा था ना, यानी कि खेती कर, कुछ किसान जो थे ना दास बन करके खेती करते थे, कृषि करते थे, तो उस प्रथा को अंत कर दिया था। किसने? अलेक्जेंडर द्वितीय ने। तो बिहार बोर्ड में डायरेक्ट सवाल पूछता है कि कृषक या कृषि दास प्रथा का अंत किसने किया? अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया। फिर पूछता है कब किया? 1861 ईस्वी में किया। फिर से सुनिए, कृषक या कृषि दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। क्यों किया था भाई? क्योंकि इनके समय में लगभग 1858 से लेकर 1860 यानी 2 वर्ष करीब करीब किसान ने खूब आंदोलन किया है ना इस राजा के शासन काल में। तो वो राजा सोचा कि चलो भाई कर देते हैं प्रेशर वेशर में आकर के 1861 ईस्वी में कृषक दास प्रथा का क्या कर दिया? समाप्त कर दिया है ना, 1861 ईस्वी में। याद रहेगा। अब इसके बाद क्या होता है ना, आपको एक और पॉइंट याद रखना है, क्रीमिया का युद्ध मेरे भाई। क्या याद रखना है? क्रीमिया का युद्ध याद रखना है। ठीक है, क्रीमिया का युद्ध याद रखना है। क्रीमिया का युद्ध होता है ना कब? 1800 कब? 1854 ईस्वी में, जिसमें पराजय किसकी होती है? रूस की। किसकी पराजय होती है? रूस की। ये डायरेक्ट बिहार बोर्ड पूछता है क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में। क्रीमिया के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो आप याद रखना रूस की। क्रीमिया के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? रूस की। ठीक है, तो यहां तक आपको डायरेक्ट याद रखना था। अब आगे जो पढ़ा रहे उसको ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। इसके बाद यानी कि पीटर महान के बाद, अलेक्जेंडर द्वितीय के बाद वहां के जो राजा थे ना वो जार निकोलस प्रथम थे। कौन थे मेरे भाई? जार निकोलस प्रथम थे वहां के राजा। कहाँ के? रूस के है ना। लेकिन ये उनका ज्यादा रोल नहीं रहा क्रांति में। जो रोल था ना मेरे भाई वो जार निकोलस द्वितीय का था। किसका था मेरे भाई? जार निकोलस द्वितीय का। तो आपको क्या याद रखना है? पहली बात ये याद रखना है कि क्रांति के समय कौन सी क्रांति के समय सर? तो 1917 वाली भाई। तो क्रांति के समय यानी जो 1917 ईस्वी में हुआ था, उस समय वहां का राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय है ना। 1917 के क्रांति के समय रूस का राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय। अब आप बार बार एक वर्ड सुन रहे होंगे मेरे भाई, जार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जार का क्या अर्थ है, बताइए ना जरा।
तो मेरे भाई जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। मेरे भाई क्या होता है? रूस का सम्राट होता है मेरे भाई, रूस का सम्राट होता है ना, रूस का सम्राट होता है। ठीक है। अच्छा एक और चीज, जार का अर्थ हमारे यहाँ भी कुछ होता है, जार का अर्थ भारत में भी कुछ होता है। खैर ये बिहार बोर्ड में नहीं आता है लेकिन फिर भी जान लीजिए। तो मिट्टी के या मिट्टी का पानी, मतलब मिट्टी, मिट्टी मतलब बर्तन बोल सकते हैं, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी हो। ठीक है, या बोल सकते हैं मिट्टी का पानी रखने वाला बर्तन, है ना। मतलब ये याद रखना है, मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी हो, है ना, उसको हम लोग जार बोलते हैं भारत में। ठीक है भाई, भारत में। लेकिन ये आपको याद नहीं रखना है, आपको जो कुल मुख्य रूप से जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जार का अर्थ रूस में क्या होता था? तो मेरे भाई रूस का सम्राट, रूस का सम्राट माने राजा। ठीक है, तो इसी के बारे में समझना है। पहले एक बार हमें आप बताइए, यहां तक तो कोई दिक्कत ना है? हाँ एकदम सही है, क्लियर है? जल्दी बता, यहां तक दुख दर्द है, कष्ट पीड़ा है तो कमेंट करे मेरे भाई, और नहीं है तो आगे बढ़ते अपन। अपन जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। किसके बारे में सर? तो आंसर है नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, सुपर्ब। ठीक है भाई, दिक्कत नहीं है। तो देखो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं सर जार निकोलस द्वितीय के बारे में, है ना, जार निकोलस द्वितीय के बारे में। मैं इसी को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि यहीं पर आपको दिख जाए, थोड़ा समय बच जाए, है ना। समय भी बचाना आजकल जरूरी हो गया है लाइफ में, क्योंकि बिना समय बचाए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं मेरे भाई जार निकोलस द्वितीय के बारे में। मेरे भाई किसके बारे में सर? जार निकोलस द्वितीय के बारे में। तो सबसे पहली बात, जार निकोलस द्वितीय जो था ना मेरे भाई, वो जो क्रांति के समय वहां का जो राजा था, 1917 की क्रांति जब हुई थी तो उस समय का भी राजा था वहां का। तो उस समय मेरे भाई बात करें अगर हम, तो ये जो राजा था ना अयोग्य था, अयोग्य था राजा, अयोग्य राजा था। अयोग्य राजा का मतलब पद के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी राजा बन गया था ना। होता था पहले राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वही हाल चाल था। ये राजा था लेकिन राजा के लायक नहीं था। तो इसका मतलब भाई जो जार निकोलस द्वितीय था ना मेरे भाई, वो राजा के लायक नहीं था, मतलब अयोग्य राजा था, अयोग्य राजा था। ठीक है, और इसकी एक पत्नी थी, इसकी एक क्या थी? पत्नी थी। और इसके पत्नी का क्या नाम था? जरीना। पत्नी का क्या नाम था? नामो है जरीना। भाई समझ रहे हैं? नाम क्या है? पत्नी का क्या नाम था? जरीना नाम था। अब ये जो प्रॉब्लम क्या था ना जार निकोलस द्वितीय का, ये जोरू का गुलाम था। जोरू का गुलाम, जोरू मतलब सर पत्नी का गुलाम था। जो इसकी पत्नी बोलती थी ना वह करता था। पत्नी बोलती थी कि देख, जितना भी भाग मतलब जितना भी किसी को काम देना है, किसको अपने महल से बाहर निकालना है, किसको क्या करवाना है, किसको सेना में भर्ती करना है नहीं करना, जो भी है सारा कुछ यही संभालती थी पत्नी। यानी कि पत्नी जो बोलती थी वही करता था राजा। इसी को बोलते जोरू का गुलाम। तो ये था जोरू का गुलाम मेरे भाई। और इसके पत्नी का क्या नाम था? जरीना नाम था मेरे भाई। ठीक है, अब वो जो जरीना थी ना, चलो भाई मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर मान लिए कि कोई है कि वो पत्नी का गुलाम तो चलेगा, मान लो थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो जरीना थी ना वो भी अकेले डिसीजन नहीं लेती थी, माने खुद से डिसीजन नहीं लेती थी, वो किसी और से डिसीजन लेती थी। जैसे हम लोग अपने यहाँ मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो पंडित जी मिलते हैं, तो पंडित जी से बोलते हैं पंडित जी तनी बताई ना। बोले का बताई सर? कहिया एथी बा, मतलब बोलता है ना पंडित जी तनी बताई ना, कहिया है पर पड़ता, कहिया है पर पड़ता ना। ऐसे ही रूस में चर्च होता था। क्या होता था मेरे भाई? चर्च। क्या होता था? चर्च होता। जोर से बोलो, यस, फिर से बोलो। ठीक है, एकदम एकदम सुनाई दिया, एक बार प्रेम से बोलो। ओहो हो, चलो। तो वहां पर चर्च होता था। तो ये जो थी ना जरीना, जो जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी थी, वो वहां पर एक पादरी थे। मतलब जो जैसे हमारे यहाँ मंदिर में जो पुजारी होते उसको ब्राह्मण बोलते हैं, ऐसे ही जो चर्च के जो पुजारी होते थे उनको बोला जाता था पादरी। क्या बोला था मेरे भाई? पादरी। तो जो पादरी थे ना उसका नाम क्या था भाई? रासपुतीन नाम था। क्या नाम था? रासपुतीन। ये जो था ना भ्रष्ट था। भ्रष्ट माने बड़ी खराब दिमाग देता था ओकरा के, बोलता था कि समझ रहे? बड़ी खराब दिमाग देता था ओकरा। किसको? जरीना को। यानी भाई जरीना गुलाम थी।
किसका? तो आंसर है सर रासपुतीन का। क्यों भाई? आप समझ रहे हो ना, पंडित जी की बात हम लोग लगभग मानते हैं, लेकिन इसको खुद से सोचना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। यानी देखो, रूस का कुल मिलाकर अगर अपन बोले उस समय, तो जो पूरी तरह से जो बागडोर संभाला था, यानी जो पूरी तरह से जो डिसीजन मेकर था, वो मेरे भाई कौन था? वो मेरे भाई था ये कौन? रासपुतीन। कौन था मेरे भाई? रासपुतीन था, जो पूरी तरह से डिसीजन को हैंडल करता था। यही था जो डिसीजन को मेंटेन करता था। और जो रासपुतीन बोलता था जरीना से, वो जरीना बोलती थी जार निकोलस द्वितीय से, और जो जार निकोलस द्वितीय से बोलती थी वही लागू होता था पूरे किसमें? रूस में। जिस वजह से वहां के थोड़ा बहुत जनता भाई परेशान हो जाती है। परेशान तो लाजमी सी बात है भाई, परेशान होगा, है ना। तो ये रासपुतीन, अब बिहार बोर्ड में एक सवाल पूछता है कि रासपुतीन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी। फिर पूछेगा जार निकोलस द्वितीय का पत्नी का क्या नाम था? जरीना, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। अब जब ये काम हो रहा होता है, यानी पूरी तरह से डिसीजन किसका रहता है? सारा जो डिसीजन वहां का जो ले रहा था वो कौन था भाई? रासपुतीन, जो कि एक भ्रष्ट पादरी था। अब धीरे धीरे ये काम होते गया, वहां की जनता थोड़ा सा परेशान होती गई। ऐसे करते 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 होता क्या है, 1905 ईस्वी में रूस और जापान में युद्ध हो जाता है मेरे भाई। रूस और जापान में क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। और मैं बता दूं दोस्त, जो रूस है ना, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से, मेरे भाई लिख लेना, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। और आज भी है मेरे भाई। पहले तो बहुत बड़ा था, पहले तो 15 को भाग में, है ना, मतलब पहले तो बहुत बड़ा था, 15 को भाग में कुछ कुछ टूट भी गया है, फिर भी रूस आज बड़ा है। तो भाई आप मैप देखोगे ना, तो रूस बहुत बड़ा है और जापान मेरे भाई बहुत छोटा है। जापान मेरे भाई बहुत छोटा है। तो सोचो, एक बहुत ही बड़ा चीज को एक छोटा सा चीज हरा दिया। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं, हाथी को जैसे चींटी भी हरा देती है ना, आप सुने होंगे डायलॉग, ऐसे ही जापान एक तरह से चूटी टाइप का था, यानी बहुत छोट था, जबकि रूस बहुत बड़ा था। लेकिन फिर भी जब 1905 ईस्वी में युद्ध होता है, तो रूस को हरा देता है कौन? जापान हरा देता है ना। रूस को हरा देता है कौन? हरा देता है जापान। अब बात सीधी सी है भाई, पहले से तो गरीबी था ही वहां पर रूस में, है ना। रूस भले उस समय बड़ा नाम कमा रखा था, पूरा वर्चस्व था, पूरा वर्चस्व था रूस का, लेकिन वो गरीब एक तरह से था, है ना। तो जब युद्ध में हारा, तो जाहिर सी बात है सैनिक मरे होंगे, फिर कुछ कुछ धन जन की क्षति हुई होगी, है ना। तो जब जिसके वजह से क्या होता है, रूस में गरीबी और बढ़ जाती है, रूस में गरीबी और बढ़ जाती है ना। तो रूस में गरीबी बढ़ जाती है, तो होता क्या है मेरे भाई, फिर होता क्या है कि वहां की जो जनता है ना, सरकार से, सरकार मतलब सर जार निकोलस द्वितीय से, जार निकोलस द्वितीय से 1905 ईस्वी में नारा लगाती है। रूस की जनता नारा लगाती है, और क्या चीज की मांग करती है? 3 चीज की मांग करती है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी का मतलब समझ में मत समझ लेना खाली रोटी, रोटी का मतलब पूरा खाने वाला चीज। तो वो मांग कर रहे थे लोग, किसका किसका? रोटी, कपड़ा और मकान मेरे भाई, रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि जब युद्ध हार गया, तो वहां की जनता भाई बेबस हो गई, उनको खाने पीने के लिए भी बड़ी कष्ट हो रहा था, जिसके कारण वहां की जनता ने क्या किया, राजा के साथ, राजा का जो महल था वहां की ओर धीरे धीरे जाने लगे, है ना। तो जाते जाते क्या हुआ मेरे भाई, वो लोग नारा लगाते गए कि रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, है ना। ऐसे करके नारा लगाते हुए वो लोग जा रहे थे, है ना। नारा लगाते हुए वे लोग जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे सर? तो राजा के महल की ओर जा रहे थे, राजा के महल की ओर जा रहे थे मेरे भाई। अब राजा का महल था कहाँ सर, ये बता दीजिए। तो मेरे भाई जो राजा का महल था ना, वो सेंट पीटर्सबर्ग में था, सेंट पीटर्सबर्ग में था, है ना। रूस में एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां उनका महल था, जार निकोलस द्वितीय का। वहीं पर बहुत सारे लोग, लगभग हजारों लाखों की संख्या में बहुत सारे लोग पीछे जा रहे थे नारा लगाते हुए, रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, है ना। मेरे भाई हजारों लाखों लोग जा रहे थे नारा लगाते हुए, रोटी, कपड़ा, मकान दो, है ना। अब होता क्या है कि भाई अगर राजा वो थोड़ा बहुत समझदार होता, योग्य होता, तो सोचता अपने जनता के बारे में, अपने देश की जनता के बारे में सोचना। अरे जैसे मोदी जी देश के जनता के बारे में सोचे ही नहीं और डिसीजन उल्टा पुल्टा लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? जाके उड़ा देंगे, खिसियाएंगे कि ना खिसियाएंगे। तो होता क्या है, खैर वहां पर पहले इन लोग का पावर था नहीं, लेकिन फिर भी क्या करिएगा, सहना था। तो बेचारे लोग गए राजा के महल की ओर। तो होता क्या है
जो राजा था अपने सेना को आदेश देता है। राजा क्या करता है मेरे भाई, सेना को आदेश देता है, और जो भीड़ गया था हजारों लाखों का, उसमें गोली चलवा देता है। बोलता कि मार गोली इकनी के ये मार दे भाई, है ना। तो एक गोली चला देता है, गोली चला देता है मेरे भाई। और ये घटना कब की है, 9 जनवरी 1905 ईस्वी की घटना है। यानी 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जब जो वहां के जो मजदूर लोग थे, यानी कि वहां के जो लोग थे, सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जब बढ़ रहे थे राजा की ओर, रोटी कपड़ा दो मकान दो ये सब नारा लेते हुए, तो राजा ने सेना को आदेश दे करके 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, है ना, खूब धड़ाधड़ गोली चलवा दिया। और खास बात था मेरे भाई, वो दिन था क्या, रविवार। अब बात सीधी सी है, जब बहुत सारे लोग मरेंगे तो खून बहुत खूने खूने हो जाएगा। तो जो खूने खूने हो जाएगा, इसीलिए उस दिन को हम खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे एक बिहार बोर्ड भी सवाल पूछता है कि खूनी रविवार क्या है, तो आप बता देना, बता दोगे ना क्या है, मैं अभी बता दूंगा, टेंशन मत लो। और पहले पूछेगा कि खूनी रविवार की घटना कब हुई थी, तो बोलना 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, है ना। क्लियर है, बोलो यहाँ से हाँ चाहे ना। तो आपको ये बात याद रखना है कि खूनी रविवार की घटना इस दिन घटी थी। बोल भाई हाँ चाहे ना। सर आप हमारे आन बान शान है, और आप ही हमारे परेशान है, पता ना क्या लिखियो भाई। क्लियर है, हाँ हाँ। जरीना का मतलब जरने वाला, हाँ भाई सही बोला। क्लियर है मेरे भाई, कोई पूछेगा खूनी रविवार क्या है, बता दोगे, जल्दी कमेंट कर भाई, ना तो देख छड़ी छड़ी हूं मैं, उठा के बड़ी मार मार भाई, जल्दी कमेंट करो ना तो। हाँ 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 सर जी, ठीक है भाई, हाँ सर इसी दिन खूनी रविवार। हाँ अब मान लो बिहार बोर्ड में आ गया कि खूनी रविवार का है सर, तो कैसे लिखम जा, तो भैया मैं अभी कहानी सुनाया, नहीं लिखने आएगा तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं। देखो लिखेंगे कि 1905 ईस्वी में जब रूस की पराजय होती है, तो वहां की जनता, सुनो ध्यान से एकदम, रटेगा तो भूल जाएगा रे भाई, खोपड़िया में इस पॉइंट में खाली घुसा ले भाई, खोपड़िया में बस लिख देगा, समझ गया कि नहीं समझ गया। तो जो मैं बोल रहा हूं सुनो, बोलेंगे 1905 ईस्वी में रूस की पराजय के बाद वहां रूस में गरीबी आने के कारण वहां की जनता अपने राजा से रोटी दो कपड़ा दो, रोटी कपड़ा और मकान दो के नारे, है ना, को कह कह कर राजा के महल की ओर, सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ रहे थे, है ना। तो जब वो जा रहे थे तो राजा अपने सेना को आदेश देते हुए कहता है कि इन पर गोली चला दिया जाए। तो गोली चलने के कारण ये 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लाखों हजारों लोग मर जाते हैं, और इस दिन रविवार था, अतः इस घटना को हम खूनी रविवार कहते हैं, या खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। बात समझ गए, हाँ ऑनलाइन में पीटेंगे। ठीक है भाई, ये कौन है यार, तेरा सुपरस्टार। आप भाई कहाँ से हैं, 98 नंबर कैसे आ जाएगा भाई यार 10th में तो 98 नंबर का होता ही नहीं है, ठीक है कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही खूनी रविवार की घटना समाप्त होती है, और भाई जनता के मन में तो था कि रजवा के ना छोड़बो, मरबो एकरा, ये हमरा के हमार परिवार के मरबो, हम एकरा के मरबो, है ना। तो भाई जनता वहां आके थोड़े परेशान थी, तो राजा दिमाग लगाता है, बोला कि रुक रुक रुक, है ना। अब इसकी पत्नियां दिमाग लगाई होगी, जोरू का गुलाम था। तो भाई क्या होता है कि राजवा दिमाग लगाता है, वो संसद का निर्माण कर देता है, बोल ले तूने खाली संसद बना देनी, जितना भी शिकायत करे जाके वहां करबो, हमारा यहाँ मत आइयो भाई, माने हमारे महल की ओर मत आओ, जाके शिकायत करो, यहाँ पे जो कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ जाके शिकायत कर। तो संसद का निर्माण कर देता है, संसद बना देता है ताकि घटना दोबारा ना घटे, है ना। तो बना देता है संसद का निर्माण। अब याद रखना बिहार बोर्ड कई एक बार पूछा है भाई रूस के संसद का क्या नाम था, तो सर वो जो संसद था उसका नाम था ड्यूमा। रूस के संसद का क्या नाम था, ड्यूमा, समझ गया। तो रूस के संसद का नाम था ड्यूमा। अब उस ड्यूमा में ना मेरे भाई, यानी कि रूस में जो संसद बनाया गया था ड्यूमा,
वहां पर 3 बार बैठक होता है, 1 बार 2 बार 3 बार बैठक होता है, 3 बार बैठक होता है। फिर क्या होता है 3 बार बैठक के बाद ना फिर क्या होता है संसद को भंग कर दिया जाता है। पर बात ये सब कुछ ना हुई तो जैसा बात वैसे ही रहा, ऐसे बोलता है सब, मैंने ऐसे बोला कि भाई संसद को भंग कर दिया, संसद को भंग कर देने के बाद है ना, मतलब 3 बार बैठक हुआ, 3 बार, और 3 बार बैठक होने के बाद संसद को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। अब तो भाई लो ना फेरा में फंस गई से हुआ वापिस से। अब फेरा में फंसेगा तो फिर बोला कि रुक 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 तू ऐसे ना मनबो, रुक तरह का छुड़ा रहे हम लोग आदत। तो अब क्या होता है मेरे भाई, होता क्या है कहानी समझिएगा अब, है ना, थोड़ा मजा वाली कहानी है अब। तो होता क्या है कि जब संसद भंग हो जाता है तो उसी के करीब में, है ना, उसी के करीब में मेरे भाई, है ना, 1905 थोड़ा सी ऐसी आगे चल करके क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है मेरे भाई। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है ना। आप सभी को ये बात पता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, आप सभी को ये बात पता है प्रथम विश्व युद्ध। सर बालबान में भी एक राजा है। ओके भाई, ठीक है भाई। सुपरस्टार कार्तिक होना, अच्छा चल भाई हम क्या बोल रहे हैं, तो हम ये बोल रहे थे, चल पहले बता यहाँ तक सबको क्लियर है ना, यहाँ तक तो आई होप सबको क्लियर होगा कि खूनी रविवार क्या है। फिर रूस के संसद बनाया गया रूस में, जिसका नाम ड्यूमा पड़ा, और 3 बार उसमें बैठक हुई है। फिर संसद को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। संसद क्यों बनाया गया था, ताकि वो घटना दोबारा नहीं घटे। चल भाई क्लियर है, जल्दी बता मेरे भाई। सुन मेरे भाई मान जा, ऐसे न जा दिल तोड़े, अरे जल्दी बताइयो, हेलो हेलो। ओके क्लियर सर, ठीक है भाई। तो जब ये सब, हम आगे की कहानी की ओर बढ़ते हैं, तो जब ये क्या हो जाता है मेरे भाई, जब ये सब हो जाता है युद्ध, तो कुछ समय बाद आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है मेरे भाई। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध मेरे भाई 1914 से 1918 के बीच में होता है। 1914 से 1918 के बीच में होता है। शुरुआत कब, 1914 ईस्वी में, समाप्त कब, 1918 ईस्वी में, है ना, 1918 ईस्वी में क्लियर हुआ था, खत्म हुआ था, ठीक है भाई। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि कोई भी जो युद्ध होता है ना, उसका कारण होता है, और सबसे खतरनाक कारण वहां का था तत्कालीन कारण। कहाँ का था भाई, तत्कालीन कारण था। यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 में तो शुरू हुआ था, और इसका तत्कालीन कारण क्या था, आप सभी लोग पढ़े होंगे 9th में। तत्कालीन कारण ये था कि ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था, आपको पढ़ाया था ना अध्याय 1 में। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, सर मेटरनिक था, है ना। तो वहां पर ही उसके बाद में आगे चलकर एक राजकुमार था, वहां का एक राजकुमार था जिसका नाम था फर्डिनेंड। फर्डिनेंड, फर्डिनेंड की हत्या कर दिया गया, है ना। फर्डिनेंड की क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, उसकी हत्या कर दिया गया था। कब, जब वो सार्डिनिया घूमने जा रहा था, तो सार्डिया घूमने जा रहा था, तो सार्डिनिया ऐसे ना, सार्डिनिया जब वो घूमने जा रहा था, है ना, सार्डिया या सार्डिनिया जो भी सोचो सोचो, है ना, उसके जब घूमने जा रहा था तो क्या हुआ, है ना। तो भाई हुआ ये कि वहां का जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था फर्डिनेंड, उसकी हत्या कर दिया गया था जब वो सार्डिनिया घूमने जा रहा था तब। अब हत्या तो कर दिया, अब जो ऑस्ट्रिया है ना, वो 1 महीना का समय देता है, 1 महीना तकरीबन समय देता है। किसको, केकरा को देता है, सार्डिनिया को, कि भाई जॉन मरले बा ओकरा के ध के लाओ ना, तो तोहनी पे हम आक्रमण करम। कौन बोलता है, ऑस्ट्रिया। भाई हसी उस समय ऑस्ट्रिया पावरफुल था, बोला कि रुक तो हमारा कैसे मरबे, तेरे को छोड़वाऊं ना छोड़वाऊं। तो भाई ऑस्ट्रिया ताकतवर था, तो सार्डिनिया डर गया। सार्डिनिया बोला रूस से, क्योंकि रूस उसका साथ था, माने जॉर्ज निकोलस द्वितीय था ना, कनेक्शन था आपस में। तो बोला सार्डिनिया कि देखना ऑस्ट्रिया हमारे पीछे पड़ल है, ओकर राजकुमार के हम टपका दिले बानी। तो रूस बोलता है कि लड़ लड़ हमारे पीछे से, तो बोलता है कि चल। होता क्या है, 1 महीना बाद रिप्लाई नहीं देता है, माने बोलता है कि
ना भेजबो ओकरा जोन मरले बा तोरा राजकुमार के, बोलता कि ठीक है ना भेजबे तो ले, बम बम भाई लड़ाई उड़ाई हो गया। अब जैसे ही लड़ाई हुआ तो अब सार्डिनिया का मदद करे रूस आवता, ओकर असही गरीबी हालत बा, कैसे आई हो, रूस का ऐसी गरीबी हालत था, वो आएगा नहीं आएगा। तो होता क्या है मेरे भाई, वहां पे मदद करने आता है ना फ्रांस। कौन आता है मेरे भाई, फ्रांस आता है ना। फ्रांस मतलब पहले तो आता है उस जर्मनी, उसका दोस्त रहता है ना, जर्मनी आता है और फिर फ्रांस भी आता है मदद करने, जर्मनी और फ्रांस दोनों आता है। कौन, एथी का मदद करना, सार्डिनिया का, सार्डिया या सार्डिनिया जो भी है उसका मदद करने आता है, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या था भाई, प्रॉब्लम यहाँ पर सुना, विश्व युद्ध का कारण समझ भाई। प्रॉब्लम ये था कि भाई जो जर्मनी का कट्टर दुश्मन था रूस और फ्रांस, जर्मनी का कट्टर दुश्मन था रूस और फ्रांस, ना करो तो 36 का आंकड़ा था है ना, तो दुश्मन था। अब जैसे ही दोनों एक साथ हेल्प करने आया ना सार्डिनिया का, जर्मनी किसी आ गया, रुक 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 रुक, सार्डिनिया का मदद ना करबो, तोरा के पहले मारम। तो क्या होता है, जर्मनी फ्रांस पे हमला कर देता है, जर्मनी फ्रांस पे क्या कर देता है, हमला कर देता है। तो जर्मनी जब फ्रांस पे हमला कर देता है भाई, कंटिन्यू हमला कर देता है। तो जब कंटिन्यू हमला करता है तो होता क्या मेरे भाई, जब हमला कर देता है तो उसके थोड़ा देर बाद रूस आता है, थोड़ा देर बाद क्या आता है, रूस आता है ना, कुछ समय बाद रूस आ जाता है वापस, किसके तरफ से, फ्रांस के तरफ से, क्योंकि फ्रांस और रूस में बनता था। अब होता क्या, जर्मनी किसी आ जाता है कि तू ना मनबे, तोरा के हिती चुकी देश हरा दिया, जेकर नाम था जापान। यहाँ पर जो युद्ध हुआ था ना मेरे भाई, यहाँ पे युद्ध हुआ था कि ना हुआ था, देख भाई यहाँ पे युद्ध हुआ था, अरे कहने गया रे भाई इधर आ, यहाँ पर युद्ध हुआ था ना 1905 ईस्वी में, रूस और जापान में हुआ था कि ना हुआ था। तो रूस हार गया था, तो जर्मनी बोला कि भैया तुम्हारा जैसा देश को छोटू सा एक देश हरा दिया जापान, रुक तू ना इसे मानेगा। तो फ्रांस क्या करता है ना, सॉरी जर्मनी क्या करता है, फ्रांस का युद्ध रोक करके जर्मनी को लड़ने लगता है, मतलब जर्मनी पर हमला कर देता है। और जर्मनी उस समय बहुत ताकतवर था, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका थी, और बिस्मार्क पहले से 3 गो युद्ध जीत ले था, तो उसके पास बढ़िया एक्सपीरियंस था। बोला कि आओ ना मन बताओ भाई, अच्छा खासा मतलब उस समय पावरफुल था, थोड़ा सा जर्मनी अच्छे लेवल पर पावरफुल था है ना, क्योंकि वहां के बहुत पहले जो बिस्मार्क थे काफी अच्छा करके रखे थे, तो ना होता है प्रेरणा मिलती है, तो वही उसको लेकर के थोड़ा अच्छा खासा उसका था दबदबा जर्मनी का उस समय। तो होता क्या है, जर्मनी क्या करती है ना, फिर हरा देती है रूस पर हमला कर करके, रूस पर हमला कर देती है कौन, जर्मनी। और जैसे ही मेरे भाई रूस पर हमला करता है जर्मनी, तो होता क्या है, रूस की पराजय हो जाती है, रूस की क्या हो जाती है मेरे भाई, पराजय हो जाती है। और जैसे ही मेरे भाई रूस की पराजय होती है, रूस की क्या हो जाती है, पराजय। और जब पराजय हो रही होती है ना, तो मेरे भाई लगभग 2 लाख सैनिक मारे जाते हैं, 2 लाख सैनिक मेरे भाई मर जाते हैं, करीब तकरीबन 2 लाख सैनिक मारे जाते हैं, 2 लाख सैनिक मेरे भाई मारे जाते हैं। अब होता क्या है भाई, जैसे ही 2 लाख सैनिक मरते हैं, अब जाहिर सी बात है कि एक बार पहले भी हार चुका था, रूस जापान युद्ध हो रहा था तब, और एक बार इस समय भी हार गया विश्व युद्ध में। ओ भैया होगा का कि वहां की जो जनता थी, रूस की जनता, वो बोले कि राजवा हमारा भरेट बा, पागल बा है ना, ये हमने के बार बार हरा दे रहा है, एक से कुछ होके वाला नहीं के, गरीबी दिन पर दिन बढ़ल जाता। तो भाई वहां की जनता पूरा क्रोधित हो गई, बोली अब की बे तोरा के ना छोड़बो है ना। तो अब की बे होता क्या है, धीरे धीरे ऐसे ही कहानी चलते जाती है। अब वहां की जनता के अंदर बहुत सारा क्रोध भर गया था कि राजा हम लोगों को डुबा दिया, हम लोग को कुछ भला नहीं कर रहा है, बार बार लड़ाई लड़वा रहा है और हार जा रहा है, दिमाग तो बाना, जोरू का गुलाम हमें, और जोरू के दूसरा के गुलाम बाड़ी है ना। तो भाई बड़ी परेशान था, जिस वजह से वहां की जनता 1917 ईस्वी में क्रांति कर देती है, रूस की क्रांति, यानी रूस में ही क्रांति कर देती है। बोल भाग तू, रूस की क्रांति करती है, किसके शासनकाल में, तो सर जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में, जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में क्या करती है मेरे भाई, क्रांति करती है। अब जैसी क्रांति करती है तो फिर मतलब और भी बहुत सारे बात है क्रांति। तो जब युद्ध हार गया था दोबारा, कौन, तो सर ये रूस, किससे, जर्मनी से।
तो वहां की जनता परेशान हो गई, बोली कि राजवा, ई राजवा ना मानी, ई राजवा अपने तो राजा है और अपने तो जी लेगा, अपने तो जी लेगा, लेकिन हम लोगों को जीने नहीं देगा। ये अपने तो अपना जीवन यापन कर लेगा, लेकिन हम लोगों को ये मुआ देगा, हम लोग को ही भाई मुआ देगा। तो फिर वहां की जनता थोड़ा सा वो सोच विचार करने लगती है ना। थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं थोड़ा सा चाहता हूं एक काम हो जाए, उसके बाद बातें करेंगे हम लोग। मैं चाहता हूं थोड़ा बड़ा भी दिखे ताकि आपको तकलीफ ना हो। चलिए अब बात शुरू करते हैं। तो हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। प्रथम विश्व, अरे वो पीछे वाला लेक्चर में देख लेना, अब हम दोबारा उसको नहीं बताएंगे, ठीक है? उसको दोबारा नहीं बताएंगे, वो 9th क्लास का टॉपिक है। मैं ऐसे बीच में, है ना, ऐसी में बीच में घुसेड़ दिया था, है ना, क्योंकि आपको बस ऐसी था जरूरत, उसको उतना नहीं था यहाँ पे, तो इसीलिए आप उसको ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं आया तो, ठीक है? वो हमारे 10th का टॉपिक नहीं, वो 9th का टॉपिक था, प्रथम विश्व युद्ध वाला, ठीक है? चल भाई, आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। तो जब युद्ध हार गया वापस से, तो वहां की जनता परेशान हो गई। वहां की जनता ये सोचने लगी कि ये राजा, है ना, हम लोग के लिए कुछ करता नहीं है और बिना वजह के भाग ले रहा है युद्ध में। और वहां की जनता मांग करते रह गई कि युद्ध रोक दो, युद्ध रोक दो, लेकिन वो राजा सुनने को तैयार नहीं था, सुनने को तैयार नहीं था, है ना। भाग लिया, मतलब लेके लिया का लिया ही रह गया और बोला कि हम लड़ेंगे, है ना। तो हुआ क्या कि भाई वहां की जनता हो गई परेशान। तो अब वहां की जनता बोलती है इन ना मानी रजवा, है ना, यही से ना मानी। तो क्या करता है वहां के जनता लोग, क्या करते हैं 1917 ईस्वी में, कब मेरे भाई 1917 ईस्वी में, है ना, दो क्रांति करता है लोग, दो क्रांति, एक फरवरी की क्रांति और एक अक्टूबर की क्रांति। अब आप बुक पढ़िएगा तो सर कहिएगा कि नवंबर की क्रांति लिखल है, तो भाई यस वो भी सही है, नवंबर की क्रांति और फरवरी को मार्च की क्रांति भी हम बोल सकते हैं। बोला कैसे सर? तो देख मेरे भाई, रूस में ना कैलेंडर होता था पहले, बहुत पहले, जो पुराना, एक दो तरह का कैलेंडर होता था, एक जूलियन कैलेंडर और एक ग्रेगोरियन कैलेंडर। रूस में दो तरह का कैलेंडर था, एक जूलियन कैलेंडर और एक ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो जूलियन कैलेंडर था मेरे भाई वो पीछे चलता था हमेशा, और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो दोस्त था वो आगे चलता था। कितना दिन आगे चलता था सर? 13 दिन आगे चलता था। कितना दिन आगे चलता था मेरे भाई? 13 दिन आगे चलता था। तो याद रखना, जो 1917 ईस्वी में जो दो क्रांति हुई थी ना रूस में, 1917 ईस्वी में फरवरी में और एक अक्टूबर में, अगर अपन पुराना कैलेंडर के अनुसार देखे, जूलियन कैलेंडर के अनुसार तो फरवरी में, नायका कैलेंडर के अनुसार देखे तो मार्च में। सेम इसी तरीके से, क्योंकि नायका कैलेंडर जो था ना 13 दिन आगे चलता था, तो जब हम 13 दिन जोड़ देंगे तो वो चल जाता था मार्च में। इसी तरीके से अक्टूबर में जो क्रांति हुआ था, अगर उसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से अगर देखें तो 13 दिन जब जोड़ रहे थे तो वहां पर क्या हो जाता है, नवंबर में वो चला जाता है। तो अगर आज से बिहार बोर्ड पूछे फरवरी की क्रांति या मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति या नवंबर की क्रांति, दोनों एक ही बात होगा, ध्यान रखना है, बस कैलेंडर के कारण ऐसा हुआ, ठीक है। तो क्या करता है लोग, क्रांति करता है। पहली क्रांति कब करता है भाई? फरवरी में, यानी कि मार्च में, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो क्रांति जब करता है तो होता क्या है, वहां की जनता क्या करती है, जब एक बार गई थी ना 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में कहाँ गई थी? तो आंसर है, गई थी राजा के महल सेंट पीटर्सबर्ग में, सेंट पीटर्सबर्ग में। तो जब वहां पर गई थी तो उस समय गोली उली से बौछार कर दिया था, कर दिया था कि नहीं कर दिया था? जी सर कर दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है, इस बार ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, 1917 ईस्वी में क्रांति के समय लाखों की संख्या, है ना, लाखों की संख्या में बहुत लोग राजा की महल की ओर जाते हुए नारा लगा रहे थे, रोटी दो कपड़ा दो मकान दो। यानी वहां की जनता इससे परेशान होकर के दोबारा नारा लगाते हुए जाती है राजा के महल की ओर। अब क्या होता है कि जब राजा देखता है कि दोबारा से आवत सुन, लेकिन ना मनी है सब, तो फिर क्या करता है, राजा आदेश देता है किसको? सैनिकों को, कि भाई गोली चला दे।
सैनिक जो थे ना मेरे भाई वो बड़ी परेशान हो गए थे इस राजा से भी। क्यों परेशान हो गए थे? क्योंकि 1905 ईस्वी में जब जब गोली चलवाया था राजा ने, तो हुआ क्या था कि कुछ परिवार मर गया था सैनिक का भी। क्योंकि बात सीधी सी है, सैनिक कौन बनते हैं लोग? जैसे हमारे यहाँ का सैनिक है ना, हमारे जब मोदी जी गोली चलवा दे अगर हंगामा करने पर, तो जो सैनिक में कुछ लोग तो ऐसा होंगे ना जिसके परिवार मरेंगे। तो ऐसे ही वहां पर भी हुआ था, तो कुछ सैनिक के परिवार मर गए थे, जिस वजह से सैनिक भी इस राजा से क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे, तंग हो गए थे कि रजवा हमारे परिवार के भी मरवा दी। क्या कौन गारंटी भाई हमारा परिवार हो सकता था? क्यों? क्योंकि भाई लाखों की भीड़ है, कौन पहचानेगा? सैनिक, मतलब सैनिक पहचान तो नहीं लेगा अपने परिवार को। और गोली चलाने के बोल रहा था, पिछला बार तो जुनून अलग था, चला दिया था लोग। एक बार विचार लिया सैनिक भी, और सैनिक भी बोला कि मतलब सैनिक जो है ना राजा का आदेश नहीं मानता है, गोली नहीं चलाता है। तो जो जानता, जो जिस जुनून में गई थी लोग, उनका और जुनून बढ़ जाता है। क्यों जुनून बढ़ जाता है? क्योंकि वो लोग भी समझ जाता है कि जो सैनिक है ना वो अब हमारे साथ है, जो सैनिक लोग है ना वो भी अब हमारे साथ है। तो राजा के महल में घुस जाता है लोग, खूब अंधुआइले कबार कैसे से घुसता है, सब एकदम धड़धड़ाइले घुसता है। जाके घुस के है ना क्या करता है, उसका जो घुस के राजवा को निकालता है सब, निकाल के ओकर जितना फैमिली था सब अगल बगल हितई नितई के सबन के ला के खड़ा करके ढिचक्याओ गोली से उड़ा देता है सब। और पगली जो उसकी पत्नियां थी ना, जरीना और पगला दोनों, वो कनियों के देख बबुआ तुम ना मानते रहे, तुरका बोलले रही, जानता सब बोलता है सब, तुरका बोलले रही ना भाई साम्यवादी व्यवस्था ला दे, समाजवादी ला दे, तो तू नहीं माना था, ले खो गोली। अब तो दोनों पगला पगली दोनों को मुआ देता है सब, जार निकोलस द्वितीय को भी और जरीना को भी समाप्त कर देता है लोग। और इस प्रकार से जार निकोलस द्वितीय के शासन का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है मेरे भाई। क्या हो जाता है दोस्त? अंत हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपसे एक बिहार बोर्ड और सवाल पूछेगा कि जार निकोलस द्वितीय किस वंश से था? तो रोमनो वंश से था। कि किस वंश से था मेरे भाई? रोमनो वंश से था। किस वंश से था मेरे भाई? रोमनो वंश से था। एक और चीज मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ, थोड़ा सा मैं पीछे चल रहा हूँ, यहां तक पहले बता दीजिए, यहां तक आपको समझ में आ गया? एक बार कमेंट कर भाई, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? हाँ, गोली नहीं चलाते हैं, बोलो समझ में आ गया? यस, चल भाई जल्दी बता। सर हमारे लिए क्या क्या करते हैं, पर हम सर के लिए कुछ करे तो होता ही असली स्टूडेंट। हाँ ये तो है, आप लोग भी तो बहुत कुछ करते हो, ऐसा नहीं है। चलिए भाई आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो मैं ना अब थोड़ा सा पीछे जाता हूं, याद करिए खूनी रविवार घटना, रविवार की घटना जो 1905 ईस्वी में घटित हुई थी। उस समय जो आंदोलन करते गए थे लोग ना, आंदोलन करते 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 राजा के महल की ओर, उस समय जो गरीबों का जो नेता था, जो गरीबों का नेता था वहां का, वो था लेनिन। कौन था मेरे भाई? लेनिन था। तो होता क्या है, लेनिन जो है ना, लेनिन को मुआ देता, सॉरी लेनिन को भगा देता है जार निकोलस द्वितीय, धमका डरा के। तो वो भी कुछ सोच उच करके चला जाता है, बोलता है कि अभी जाना ही ठीक है, तो वो चला गया। वो मतलब बच उच करके चला जाता है भाई। वो जाकर के फिर स्विट्जरलैंड में रहने लगता है। कौन? लेनिन स्विट्जरलैंड में जाकर के बस जाता है। और जैसे ही वो न्यूज सुनता है कि जार निकोलस द्वितीय मर गया, उड़ा दिया वो लोगों ने वहां के, तो वो वापिस आ जाता है। और उसके वापिस आने में जो मदद करता है ना, वो जर्मनी मतलब करता है मदद रूस आने के लिए। किसको? लेनिन को, जो स्विट्जरलैंड में रहते थे, है ना, उनको वापस जर्मनी भेज देता है। कहाँ पे? रूस में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। यानी उस समय वहां का राजा उस समय वहां का नेता कौन था? लेनिन था। कब? जब 1905 ईस्वी में खूनी रविवार की घटना घटी थी ना, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। अब एक बात समझिए, अब मान लीजिए जार निकोलस द्वितीय मर गया, जार निकोलस द्वितीय भाई मर गया, तो वहां पर रोमनो वंश का तो शासन खत्म हो गया। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय किस वंश से संबंधित था? रोमनो वंश से। अब वहां से तो उसकी मृत्यु हो गई, उसका उस वंश का भी समाप्ति हो गया। तो सीधी सी बात है, वहां का राजा कोई बनेगा कि नहीं बनेगा? अब लेनिन रहता तो राजा बनता। लेनिन बाद में आया था, थोड़ा कुछ समय बाद आया था।
तो वहां का राजा रहता तब ना बनता, मतलब लेनिन रहता तब ना वहां का राजा बनता। लेकिन लेनिन तो उस समय था नहीं। लेनिन रहता तो वहां के मजदूर जितने भी लोग थे जो गरीब थे वो सपोर्ट करते लेनिन का ही। क्यों? क्योंकि लेनिन ने बहुत सारा काम किया था उन लोगों के लिए। परंतु लेनिन रहता नहीं है तो वहां के जो सरकार है ना, अब सरकार के रूप में करेंसी बन जाता है, करेंसी बन जाता है वहां का सरकार। यानी वहां का जो बागडोर है, वहां का जो राजा है, करेंसी बन जाता है मेरे भाई। क्या बन जाता है? करेंसी राजा बन जाता है वहां का। ठीक है। अब जब वो राजा बन जाता है तो होता क्या है कि लोगों को लगता है, मतलब और मैं बता दूं थोड़ा इसके बारे में, ये थोड़ा ना अमीर घर से रहता है मेरे भाई। किस घर से रहता है मेरे भाई? अमीर घर से रहता है। ये थोड़ा सा मेरे भाई अमीर घर से रहता है। कौन? करेंसी। ये थोड़ा सा अमीर घर के रहता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा अमीर घर से रहता है। तो ये अमीर घर से रहता है तो वहां की जनता सोचती है कि चलो कम से कम ये राजवा थोड़ा सा ठीक काम करेगा हमारे लिए, हमारे हित में काम करेगा। तो ये राजा मतलब जो करेंसी था थोड़ा अमीर घर से था। अब जब ये इस वंश का अंत हो गया था ना मेरे भाई, रोमनो वंश का, यानी कि जार निकोलस द्वितीय जब मर गया था तो वहां की जनता ना जब राजा बनाई इसको, करेंसी को, तो उन लोगों मतलब जनता ने इनसे कह रहे थे लोग कि युद्ध रोक दो, युद्ध रोक दो, हम लोगों को युद्ध में नहीं लड़ना है। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद गरीब हैं और हम कैसे लड़ सकते हैं, बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे हैं, है ना। युद्ध रोक दो, हम अपने ही अंदर क्या करें, हम अपने ही अंदर क्या पाए, तो हम अपने ही अंदर काम करें, हम अपने ही अंदर थोड़ा सा ग्रो करें, ऐसा लोगों का मांग था वहां का। पर ये था थोड़ा घमंडी, करेंसी जो था घमंडी था। बोला कि जो काम जार निकोलस द्वितीय ना कैले रहे वो हम करम, यानी हम युद्ध में लड़म, कौन ना रोकी। तो भैया ये युद्ध में भाग ले रहता है। अब भाई जनता क्या करेगी, ये पावरफुल थोड़ा सा रहता है भाई, अमीर घर का बेटा है, क्या हो छोकरा अमीर घर का था। अभी छोकरा मानता है इसे, बोला कि मैं मुंह ना होकर लड़े नहीं रहे, हम लड़के दिखाएं। भाई वहां की जनता बेचारी शांत थी तो ये क्या करने लगा, वहां पे मतलब युद्ध लड़ने लगा, है ना। वहां पर युद्ध लड़ने लगा, यानी भाग लिए के लिए रह गया। ये हटा नहीं वहां से। कहां से नहीं हटा मेरे भाई? तो युद्ध से नहीं हटा, बोला कि हम युद्ध में भाग लिए रहेंगे, है ना। तो वहां की जनता बेचारी थोड़ी सी नाराज तो हुई, पर नाराज होके करती भी क्या, नाराज होके करती भी क्या, कुछ कर तो नहीं सकती थी। क्यों कुछ नहीं कर सकती थी? क्योंकि मेरे भाई वहां पर इसके नेता के रूप में जो लेनिन थे वो यहाँ पर तो उपस्थित थे ही नहीं। अब अगर वो उपस्थित रहते तब ना इसका कुछ उपाय निकालते, लेकिन वो यहाँ पर थे नहीं, जिस वजह से इसका भी मन बढ़ गया था और युद्ध लड़ते गया, जिस कारण से वहां गरीबी और आते गई रहते, मतलब गरीबी बरकरार रही। होता क्या है कि जर्मनी सोचता है कि भैया ये ना मानी, कौन ना मानी, पगलवा जो करेंसी है ना, ना मानी, ये लड़ा था अभी हमने जोरे। तो जो जर्मनी है ना थोड़ा सा दिमाग लगाता है, जर्मनी थोड़ा सा दिमाग लगाता है। जो जर्मनी क्या करता है, जर्मनी लेनिन को वापस भेज देता है रूस में, लेनिन को वापस रूस में भेज देता है। और जैसे ही लेनिन आता है, वापसी होता है लेनिन का रूस में, अब जैसे ही वापसी होता है तब क्या होता है मेरे भाई, तो किस जो आता है ना जब लेनिन एथी में वो वापस रूस में, तो वहां की जो जनता है इसको, किसको, लेनिन को क्या करती है, स्वागत करती है, खूब फूल माला ये सब खूब स्वागत करती है कि हमारा नेता आ गया, लेनिन जिंदाबाद, है ना, हमारा नेता कैसा हो, लेनिन के जैसा हो, ऐसा नहीं मतलब बोलता होगा लोग, ठीक है। तो लेनिन आ गया तो बड़ा ही खुश होते हैं वहां के लोग। अब जैसे ही लेनिन आता है, बोलता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, कुछ काम किया जाए। तो लेनिन क्या करता है, युद्ध को रोकने के लिए, वहां की जनता को मतलब उस वहां गरीबी को दूर करने के लिए एक रणनीति बनाता है। क्या करता है मेरे भाई, एक रणनीति बनाता है, और उस रणनीति का नाम होता है अप्रैल थीसिस, जो कि किसानों के लिए स्पेशल बनाया था। कौन? लेनिन बनाया था। तो बिहार बोर्ड में डायरेक्ट सवाल पूछता है कि अप्रैल थीसिस का निर्माण या अप्रैल थीसिस का निर्माण या संगठन किसने किया था? तो मेरे भाई लेनिन ने किया था। तो लेनिन क्या करता है, एक संगठन बनाता, मतलब एक तरीका निकालता है, रणनीति बनाता है ताकि केरेंडिस को हरा दे हम लोग। तो होता क्या है,
ये जो लेनिन है क्या करता है, मांग करता है। जो राजा था ना करेंस्की, वहां से उसके बारे में क्या करता है, मांग करता है और बोलता है, क्या बोलता है कि युद्ध समाप्त हो, यानी युद्ध रुकवा दे भाई, वाह तो युद्ध से भाग ले पड़े, तू हट जो, तू बोल दे, अनाउंस कर दे कि हमने के ना लड़, हम जा, हमने के पास औकात नहीं खे। ये लेनिन बोलता था कि तू बोल दो, लेकिन वो नहीं बोल रहा था। ठीक है, फिर दूसरा का लेनिन ने बोला कि हमको शांति चाहिए, हमें पूरे रूस में शांति चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते हैं, और रोटी की मांग कर रहे थे। यानी अप्रैल थीसिस में ना 3 गो महत्वपूर्ण उन्होंने मांग किया था। पहला उन्होंने क्या बोला था, युद्ध समाप्त हो। दूसरा उनका ये मांग था रोटी दो, और तीसरा का मांग था कि शांति हो जाए। क्या हो जाए, पूरे रूस में शांति किया, मतलब शांति हो जाए। ठीक है, शांति हो पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से जब वो उन्होंने मांग किया लेनिन ने, तो वो थोड़ा सा नहीं माना, ना होता है अकड़। तो अब क्या करता है, लेनिन बोलता है कि रुक, ऐसे ना मनबो। तो लेनिन और कुछ लोगों ने, है ना, क्या करते हैं, अक्टूबर यानी कि नवंबर कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर और नवंबर में क्या करते हैं मेरे भाई, क्रांति करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त, क्रांति करते हैं। क्रांति करते हैं और क्रांति शुरू कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं, जितने भी अमीर के लोग होते हैं, जितने भी अमीर लोग होते हैं, कहाँ के, रूस के, पादरी लोग या फिर और भी जितने भी अमीर लोग होते हैं, उन सबका रुपया पैसा लूट लेता है लोग, है ना, लेनिन के नेतृत्व में। यानी लेनिन भी चलता था आगे आगे, नेता के रूप में आगे से, पीछे से पूरी जनता आती थी और खूब जितना भी था, ट्रेन मिलता था, ट्रेन लूट लिया, माने ट्रेन में जो वस्तु था उसको लूट लिया, और बैंक था, बैंक में ऊपर जितना भी पैसा था उसको ले लिया, अमीर घर में जितने भी धन दौलत है उसको ले लिया, जितने भी गरीब, मतलब जितने भी अमीरों ने जमीन अपने नाम पर कर रखा था, उनकी जमीनों को छीन लिया लेनिन ने, और छीन करके गरीबों में बांट दिया। यानी बहुत अच्छा काम कर रहा था मेरे भाई, बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो लेनिन ने बांट दिया, है ना, पूरे कहाँ पे, गरीबों में बांट दिया। अब जब ये सब कुछ हो गया, यानी सब कुछ पर कब्जा कर लिया लगभग, लेनिन ने बोला कि तू नहीं कि हमारा औकात नहीं कसम देख ले मतलब यही बोला होगा, क्या हो बोला कि तू लोग गरीबों को मार के खा रहा है, तू सबको जीने नहीं देंगे। तो सब कुछ पर क्या कर लेता है, लोग कब्जा कर लेता है। अब जब कब्जा कर लेता है, और कब्जा करते हुए ट्रेने पर बैठले ट्रेने पर बैठले क्या करता है, लोग वहां की जनता और लेनिन दोनों ना जो करेंस्की था उसके महल की ओर जा रहे होते हैं। और जैसे ही देखता है करेंस्की, अरे भैया ये आवो तड़े तो हमारे महल में, है ना, तो बेचारा डर जाता है और सोचता है कि अगर हम ना भगनी तो जार निकोलस ड्यूटी जैसा हमारा ठोक दिए सो, अगर पूरा परिवार के खत्म कर, हमरो खत्म कर दिए सो, तो बेचारा डर के भाग जाता है, डर के भाग जाता है। अब जैसे ही भाग जाता है तो वहां का कोई भाई राजा उजा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वहां पे राजा बनता है, मतलब वहां का जो नेता बनता है पूरी तरह से, पूर्ण रूप से वो बनता है लेनिन। कौन बनता है मेरे भाई, लेनिन बनता है। ठीक है, यानी वहां सरकार बन जाती है किसकी, 1917 ईस्वी में लेनिन की। कब, तो जब अक्टूबर या नवंबर की क्रांति होती है तब, उस समय लेनिन का क्या बन जाता है, सरकार बन जाता है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ईमानदारी से कमेंट करके बताइए, क्लियर है क्या, बोल मेरे भाई, सुन मेरे भाई मान जा, क्लियर। हाँ वो आगे आएगा, आगे आएगा। बोलो मेरे भाई, सही है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या यहाँ तक आप सभी को जितना भी हमने बातें बताया वो क्लियर है क्या, बोल मेरे भाया। चल भाई, क्लियर बाला, ओके बाला, यस सर क्लियर, जी गुरु जी ठीक है, ओके। हाँ सर ठीक है भाई, सुपर्ब सुपर्ब मेरे शेरो सुपर्ब। ये बता मजा आ रहा है कहानी सुन के, यस सर क्लियर है सब कुछ, जय श्री राम। हाँ भाई जय श्री राम, ईमानदारी से बताओ क्लियर है कि नहीं है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सुन के कहानी।
ईमानदारी से बताओ, लग रहा है कि सारा चीज याद हो जा रहा है? जल्दी बताइए, लग रहा है कि सारा चीज हमें याद हो जा रहा है? जल्दी बताइए, ऐसा है या ना? यस सर, क्लियर है इतना तक? ओके भाई, बोलो। चल भाई, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कमेंट्स पर से ध्यान हटा दीजिए, वापिस से ध्यान अब आप दीजिए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ सर जी, हाँ सर, समझ गए। यस सर, ओके, बिल्कुल सर जी, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। अब जब होता क्या है कि जब क्रिंस्की भाग जाता है, भागने के बाद वहां की राजा कोई ना तो कोई बनेगा, वहां का कोई ना तो कोई राजा बनेगा। तो वहां का राजा कौन बनता है मेरे भाई? एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा रुक सा गया है। हाँ, तो वहां का राजा कौन बनता है? लेनिन बनता है वहां का राजा। तो लेनिन के सरकार में क्या होता है कि पूरे रूस में साम्यवादी घोषणा लागू कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लेनिन एक गरीब, मतलब लेनिन जो था ना वो किसका नेता था? गरीबों का नेता था। अब अगर लेनिन जो था गरीबों का नेता था, बात तो सीधी सी है, साम्यवादी व्यवस्था लाएगा, गरीबों का सुनता था वो बेचारा। तो वो क्या करता है लेनिन? साम्यवादी व्यवस्था की क्या कर देता है? लागू कर देता है, ठीक है। अब जब लागू कर देता है तो अब क्या होता है ना, अमीर लोग भाई क्या बोलते हैं, बौखला जाते हैं। और जितने भी अमीर लोगों का पैसा लूटा, ये सब कुछ लूटा, जितना भी कुछ लूटा, जिसके वजह से जमीन, मतलब जमीन वगैरह वगैरह लूटा लेनिन ने, और किसानों में बांट दिया, जिस वजह से वहां के जितने भी अमीर लोग थे, पादरी वर्ग के या जो जो भी अमीर लोग थे, वो परेशान हो गए। अब इसको ठोकने के लिए रणनीति बनाने लगे। बोले कि लेनिनवा के मारे के पड़ी, अगर हम ना मरनी जा तो हमने अस्तित्व खत्म कर दी, हमनियों के गरीब बना दी। तो वो लोग मारने के लिए क्या बनाने लगे? रणनीति बनाने लगे। तो अब भाई लेनिन भी बचेगा कि नहीं बचेगा? अब भाई लेनिन भी तो उन लोगों से बचने के लिए कुछ उपाय लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो आंसर जी सर, लगाएगा। तो लेनिन क्या करता है, इस षड्यंत्र से बचने के लिए एक पुलिस दास्ता का स्थापना करता है, पुलिस दल का स्थापना करता है, या पुलिस दास्ता बल का स्थापना करता है, जिसका नाम क्या था? चेका नाम था मेरे भाई। जिसका क्या नाम था? चेका। उससे बचने के लिए। तो अभी बिहार बोर्ड में डायरेक्ट सवाल पूछता है, चेका क्या है? तो बोलना पुलिस दास्ता बल। चेका क्या है मेरे भाई? पुलिस दास्ता बल है। क्यों निर्माण होता है? क्योंकि लेनिन को मारना चाहता था लोग। क्यों मारना चाहता था? क्योंकि उसने अमीरों से सारा धन दौलत छीन छान के गरीबों में बांट दिया था। तो उन लोगों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि हम एक टपकई बोई, ऐसे ना मानिए, एक ठोके के पड़ी। तो उन लोगों ने षड्यंत्र रचा। तो उससे बचने के लिए लेनिन ने क्या कर दिया? एक दल का, एक पुलिस दास्ता बल का स्थापना किया था, जिसका नाम क्या था मेरे भाई? चेका नाम था। यानी कि बिहार बोर्ड पूछेगा चेका का स्थापना किसने किया था? चेका। तो सॉरी, चेका क्या है? तो बोलना कि चेका सर एक पुलिस दास्ता बल है, और चेका की स्थापना किसने किया था? लेनिन ने किया था। अब यहां तक तो ठीक था, यहां से लेनिन बच गया, यहां से जो अमीर लोग थे यहां से तो लेनिन बच गया। अब होता क्या है, जैसे ही रूस में साम्यवादी व्यवस्था आता है, तो जितने भी अन्य देश होते हैं, अमेरिका है ना, इंग्लैंड, जापान, ये सब जो ब्रांडेड देश थे उस समय के, वो क्या करते हैं? घबरा जाते हैं कि भैया लेनिन का कर दलस, लेनिन के चलते रूस में साम्यवादी घोषणा लागू हो गया, समाजवादी घोषणा लागू हो गया, जिस वजह से वहां पर क्या होने लगा? उन अन्य देशों में डर हो गया कि कहीं हमरो यहाँ के जनता लोग भड़क मत जाए, कहीं हमनियों के भाई सब कत्ल मत कर दसन। तो वो लोग भी क्या करने लगे? लेनिन को मारने के लिए जो राजा थे लोग, अमीर घर के लोग जो थे रूस के यहाँ, उन लोगों का साथ देने लगा, हथियार भेजने लगा। कौन? तो बड़े बड़े जो उस समय पूंजीवादी वगैरह वगैरह जहाँ पर राज चलता था, यानी कि अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश क्या करने लगे? लेनिन को मारने के लिए क्या भेजने लगे मेरे भाई? हथियार भेजने लगे अमीरों को, कि बोला मार दो सन एकनी के, अगर ना मुई तो हमनियो यहाँ ये हाल हुई, हमनी के फिर ठोक दिया सन। तो लेनिन के मारने के लिए क्या करने लगे? तो भाई फिर से षड्यंत्र रचने लगे। और अब की भी षड्यंत्र मेरे भाई पूरे वर्ल्ड लेवल पर रचा गया था, यानी कुछ कुछ देश साथ दे रहे थे लेनिन को मारने के लिए। तो अब क्या होता है कि लेनिन का एक मित्र रहता है, जिसका नाम रहता है ट्रॉट्स्की। क्या नाम रहता है मेरे भाई? ट्रॉट्स्की। अब वो बोलता है उससे फोन करके, ट्रॉट्स्की भाई सुनता कि देखो हमारा मारे का प्लान बन रहा था। बोला ना ना, बोला ना क्या बात बा? तो बोलता है ट्रॉट्स्की,
क्या बात बा बोला? तो लेनिन बोलता है बा कुछ नहीं किया, बस एगो सेना के निर्माण कर दो ताकि हम ओकनी के तनी उड़ा दी। तो भाई सेना का निर्माण कर देता है, ट्रस्ट की क्या निर्माण कर देता है? सेना का निर्माण कर देता है। अब सेना का निर्माण देखो, अपने घर में जो युद्ध था उसके लिए तो पुलिस काफी है, लेकिन जो पूरे देश से लड़ना हो तो उस समय सेना का निर्माण करना होगा ना, तो सेना का निर्माण करते हैं। और उस सेना का नाम क्या रखता है मेरे भाई? लाल सेना। तो याद रखना, लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था मेरे भाई। किसने? ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। और लाल सेना का जैसे ही गठन हुआ, लोगों ने मतलब कि लेनिन मिल करके, ट्रॉट्स्की मिल करके और सेना मिल करके जितना भी तरीका था इसको मारने का, उसको ध्वस्त कर दिया था, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बोल दिया कि इतना आसान नहीं है मारना लेनिन को, है ना, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और जितना भी अब मारने का षड्यंत्र था वो अन्य देश जो रच रहे थे, अब वो रचना बंद कर दिया, वो रचना बंद कर दिए। फिर सब देश क्या हो जाए? शांत हो जाते हैं। सब देश क्या हो जाता है मेरे भाई? शांत हो जाता है। और फिर कुछ नहीं करता है, सिर्फ लेनिन का ही अब बात चलता है वहां पे, है ना, लेनिन का ही बात चलता है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई डाउट है तो कमेंट करिए क्या? तो यहाँ से इस प्रकार से मामला शांत हो जाती है। अब जो पूरी तरह से दबदबा आता है वो लेनिन का आता है मेरे भाई। किसका आता है? लेनिन का आता है। अब लेनिन के बारे में हम लोग डिटेल कल पढ़ेंगे मेरे भाई। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? कल। और कल इस चैप्टर का लास्ट होगा, कल इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर आएगा। और इसके बाद सर, इसके बाद क्या आएगा सर? तो इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर कराएंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, गैरीबाल्डी, हाँ सुपर। लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी, ठीक है। और लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की, लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों का क्या होता है? कहानी खत्म। इस प्रकार से हम लोग का कहानी खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे मेरे भाई? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेनिन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। हाँ, चेका क्या है? पुलिस। हाँ, चेका जो है ना पुलिस दांस्ता बल था। क्या डाउट है भाई? चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम लोग कल लास्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। जितने लोग नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं कल दोबारा नए जज्बा और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद अगेन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। सबको गुड नाइट एंड